गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता। उनको हम सब भगवान बुद्ध व महात्मा बुद्ध आदि नामों से भी जानते हैं। वे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बौद्ध धर्म का स्थापना किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उन्होंने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, साथ में राजकाज और युद्ध विद्या का भी ज्ञान लिया। वो बचपन से ही दयालु प्रवृत्ति के आदमी थे, उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध जीवन की इन 20 बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप अपने लिए, अपने समाज के लिए बहुत ही नेक इंसान बन जाएंगे और जीवन में उन ऊंचाइयों को छुएंगे जहां आप जाना चाहते हो। गौतम बुद्ध के अनुसार पहली बात, यदि आप वास्तव में ही अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप सच में मनुष्य हैं, मनुष्य धर्म का पालन करते हैं, तो आप कभी भी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी, आप अपना रास्ता स्वयं बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत और हमारे जीवन का फैसला नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में अपना रास्ता खुद बनाएं, अपनी मंजिल को खुद चुने, अपने सपने को खुद चुने। तीसरी बात जो हमें गौतम बुद्ध से सीखनी चाहिए, उन्होंने बोला कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। क्योंकि दोस्तों, इस 21वीं सदी में ये सारी चीजें मनुष्य भाग दौड़ भरी जिंदगी में खत्म कर दे रहा है। इसलिए स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है, संतोष सबसे बड़ी मनी है, धन है वो, और वफादारी सबसे बड़ा रिलेशन है। चौथी बात जो भगवान बुद्ध हम लोगों को बताते हैं, अच्छी चीजों के बारे में ही सोचें। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और खुश रहें। जीवन की ये बात अपने जीवन में जरूर उतारें, क्योंकि आपने खुद को देखा होगा कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए लाइफ में बड़ा सोचें, बड़ा बने। फिफ्थ जो गौतम बुद्ध ने हम लोगों को बताया है, आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन से भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर उसी पर विश्वास करते हैं कि यह सच है। बुद्ध ने इस बात के माध्यम से यह संदेश दिया है कि भेदभाव की भावना को खत्म करें। ऊपर वाले ने हम सभी लोगों को समान बनाकर भेजा, तो समान कार्य करें। 6 नंबर की जो बातें हैं, आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा। दोस्तों, क्रोध मनुष्य को खा जाता है, इसलिए क्रोध ना करें। 7th बात, इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर ना तलाशें। जी हाँ दोस्तों, भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी जितनी भी प्रतिमाओं को आपने देखा होगा, वो एकदम पीसफुल, शांत तरीके से रहती हैं। वो शांति के प्रतीक थे, इसलिए उन्होंने बोला है कि इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहरी दुनिया में ना तलाशें। और 8वीं बात जो हम लोगों को सिखाते हैं भगवान बुद्ध, एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी तरह खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती। इसलिए जीवन में खुशियां बांटते चले, प्यार बांटते चले। और 9वीं बात जो भगवान बुद्ध हम लोगों को सिखाते हैं,
क्रोधित रहना, जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। यह सबसे पहले अपने आप को ही जलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि क्रोध में हम सब ऐसी हरकतें कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। जब क्रोध शांत होता है तब हमको पता चलता है कि ये हमने क्या किया। और 10वीं जो भगवान बुद्ध हम लोगों को सिखाते हैं, दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने से पहले यह जरूरी है कि हम खुद को साबित करें। हर इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले खुद से होती है। इसलिए यदि आप अपने आप को किसी दूसरे के सामने कुछ साबित करना चाहते तो सबसे पहले उसे अपने सामने साबित करें। और 11वीं जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान बुद्ध हम लोगों को संदेश दे के गए, वो है खुशियाँ हमारे दिमाग में है। खुशी पैसों से खरीदी गई चीज़ों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम कैसा महसूस करते हैं। वास्तव में खुशी हमारे मस्तिष्क में है। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल के टीनएजर्स, यंगर्स और एडल्ट्स दूसरे की धन को देखकर चिंतित रहते हैं कि वो इतना बड़ा कैसे बन गया, ये कैसे कर लिया, लेकिन वो अपनी खुशी को नहीं ढूंढ पाते। इसलिए खुशियाँ आपके अंदर है, उसको खोजिए। 12वीं बात, घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं होती। घृणा को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यही जीवन का असली सत्य है। इसलिए अगर आपसे कोई नफरत करता है तो कोशिश करें उसके तरफ प्यार की भावना रखने की। दोस्तों, वो अपने आप पिघल जाएगा। 13वीं बात जो भगवान बुद्ध ने हम लोगों को बताया है, जिस तरह से एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना अध्यात्म के जीवन नहीं जी सकता। दोस्तों, जीवन में स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। आपका आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको माइंड अगर सही करना है, शार्प करना है, पीसफुल रखना है, तो आध्यात्म बहुत जरूरी है। और 14वीं जो बहुत ही अच्छी बात है भगवान बुद्ध ने हमको बताई है, 3 चीजों की लंबी अवधि तक छुपाया नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, 3 चीजों को बहुत देरी तक आप छुपा कर नहीं रख सकते। जैसे पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा और तीसरा सत्य। इन 3 चीजों को आप कभी भी ज्यादा देरी तक नहीं छुपा कर रख सकते। सत्य की विजय होती है, यही सत्य है। 15वीं बात, भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। भगवान बुद्ध की जो ये बात है, ये हमको बताती है कि जो बीत गए हैं वो जवाने नहीं आते। इसलिए भूतकाल में मत जियो, भविष्य के सपनों को सजाकर उसमें खो मत जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही तुम्हारे भविष्य के सपनों को पूर्ण करेंगे। 16वीं बात जो उनके जीवन से हम लोगों को प्रेरित करती है, सीखने को मिलती है, वो बोले, मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। दोस्तों, हम सब कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो हम देखते हैं वो कितना फिनिश किए, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि अभी कितना बाकी। इसलिए जो बीत गए उस पर फोकस ना करें, जो आपको आगे करना है उस पर फोकस करें। और जो 17वीं बात भगवान बुद्ध ने हम लोगों को बताया है, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है आप खुद को जीत लो, फिर वो जीत आपकी अपनी होगी, जिसे आपको इससे कोई नहीं छीन सकता। फ्रेंड्स, किसी दूसरे को देखकर लालच करने से बेहतर आप अपने खुद पर विजय प्राप्त कर लें। कहीं और जगह साबित करने से बेहतर है अपने खुद को साबित कर लें। वो जीत, वो खुशी आपसे कोई और छीन ही नहीं सकता। 18वीं बात जो भगवान बुद्ध ने बताया है, हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, हर अनुभव महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम सब वही गलती बार बार कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों में सीखने की ललक की कमी हो गई है। इस
कमी को दूर करने के लिए आप हर गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। और 19वीं बात जो भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने हम लोगों को, एक इंसान को बताया है, हर इंसान को अधिकार है कि वह अपनी दुनिया का खोज स्वयं करे। जी हाँ दोस्तों, हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को दिमाग में ये चलता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, यही समाज हमको रोक देता है। लेकिन दोस्तों, यदि जीवन में आपको कुछ कहना है तो आपको अपनी दुनिया खुद से बनानी होगी, खुद से रास्ते बनाने होंगे, इसलिए मंजिल खुद तय करें। और 20वीं जो महत्वपूर्ण बात हम मनुष्य जीवन के लिए भगवान बुद्ध ने बताया वो है हर दिन की अहमियत समझें। इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है और एक नए मकसद को पूरा करने के लिए, इसलिए एक एक दिन की अहमियत को समझें। भगवान बुद्ध ने इसके माध्यम से हम लोगों को बताया है कि जीवन की वैल्यू क्या है, समय की वैल्यू क्या है। एक एक दिन का मतलब हम लोगों को एक एक पल का समय की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए समय को अपने काबू में रखें। समय रेत में जैसे मुट्ठी रहती है, ठीक वैसे ही समय है। यदि आप समय को पकड़ कर नहीं रखेंगे तो फिसलता चला जाएगा और एक दिन आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जो चाहते हैं वो करें। हर दिन की वैल्यू को समझिए, हर चीज की अहमियत को समझिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इन 20 बातों को यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन पूर्णतया बदलेगा ही। आप लोगों के भी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे।